अच्छा, जनवरी है वो, तुम्हें एग्जाम देना फरवरी में, तुम्हें याद रह जाएगा, इतना दिमाग में कंट्रोल नहीं होता है, तुम्हें याद रह जाएगा। बेसिकली जो ट्रिक्स है वो दिमाग में रहने चाहिए। 10 सवाल अगर तुम्हें 10 सवाल रिवीजन करने हैं तुम्हें, तो 4 सवाल लगाओ और 6 सवाल के ट्रिक्स देख लो कि हाँ ऐसे से होना उसको। तो ये नहीं कि पूरा लगाया जा रहा है 4 पढ़ने में, समय बचाना है। ठीक है, प्रैक्टिस ठीक है, प्रैक्टिस हो रही है, लेकिन समय बचाना। लाओ एनसीईआरटी बुक लाओ। कौन सा चैप्टर चल रहा था? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन बता रहा हूं ना। अब देखो ये जो क्वेश्चन बताऊंगा, इस क्वेश्चन बताने से ही पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। ठीक है, कथा डिवीजन ऑफ डेरिवेटिव्स। ये चैप्टर कौन सा है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। सबसे बढ़िया चैप्टर मुझे यही लगता है, चैप्टर 6 सबसे अच्छा चैप्टर लगता है क्योंकि इजी है। इंटीग्रेशन की कोई सीमा नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन कहां से पूछ ले, कोई सीमा नहीं है इंटीग्रेशन का। इस चैप्टर में ऐसा है कि 12 सवाल लगा लिया, 13 सवाल लगा लिया, उससे बाहर नहीं आता। क्वेश्चन ये है, वी हैव fx इक्वल्स टू 4x³ माइनस 6x² माइनस 72x प्लस 30। ठीक है, तो हमें अंतराल फाइंड करना है। अंतराल जिसमें f जो है वो वर्धमान है या ह्रासमान है। समझा नहीं क्वेश्चन? समझा? अंतराल ज्ञात करो, अंतराल जिसमें फंक्शन वर्धमान है, जिसमें फंक्शन ह्रासमान है। ठीक है, सबका अच्छा वक्त आता है, बुरा वक्त आता है। इस फंक्शन का भी एक अच्छा वक्त है और बुरा वक्त है। ठीक है, जैसे समझो मेरी बात, दोपहर के 12 बजे से पहले मेरे पास पैसे बढ़ रहे थे, 20, 40, 60, 100 तक पहुंच गया। फिर मैं खर्चा करना शुरू कर दिया। सुबह के 6 बजे और शाम के 6 बजे, देखना समझना, इस अंतराल में 6 से 12 बजे के बीच में सुबह मेरी नानी ने पैसे दिए, दादी ने पैसे दिए, चाचा ने पैसे दिए, पापा ने पैसे दिए। कितने रुपए हो गए? 100 रुपए हो गए। फिर मैंने खर्चा करना शुरू कर दिया, शाम के वक्त फिर 0 रुपए हो गए। मतलब इस अंतराल में मेरे पास पैसा बढ़ा है। समझा रहे हो? इस अंतराल में 6 से 12 के अंतराल में मेरे पास पैसा बढ़ा है और 12 से 6 शाम के वक्त घटा है। तो ग्राफ एक ही है, वही प्रवृत्ति, पर सुबह के टाइम पे मैं ग्रो किया है, मैं इंक्रीज किया हूं और शाम के वक्त तक ढलान हो रहा है। तो वही इंटरवल पूछ रहा है इसका वही वो एक इंटरवल पूछ रहा है, अंतराल पूछ रहा है कि किस अंतराल में ये बढ़ रहा था, किस अंतराल में घट रहा था। इस पूरे चैप्टर में इसमें फोकस करने वाली बात ये है कि हमें f' जो स्लोप डेरिवेटिव, ठीक है, अवकलन इसका निकाल के हमें ये देखना है। इसमें ये समझ लो, बस आ जाएगा सबको। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन टफ नहीं आते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत नॉर्मल लेवल के आते हैं, बस बच्चे उसको गलती करके आते हैं। आंसर देखो, वी हैव fx इक्वल टू क्या है हमारे पास? 4x³ माइनस 6x² माइनस 72x प्लस 30। देन f' क्या होगा हमारे पास? f' पे ही ध्यान रखना है। कितना हो जाएगा बताओ? 12x² माइनस 12x माइनस 72 प्लस 0। ठीक है, स्लोप निकाला है, डेरिवेटिव निकाला है। ठीक है, तो कितना हुआ ये? 12x² माइनस x माइनस 6। इज इट क्लियर? ठीक है ना? ठीक है, इसको अगर और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं?
ऐसे कर सकते हैं? बताओ कर सकते हैं ऐसे? फैक्टराइज कर लिया है, क्लियर है? यही फैक्टराइज कर लेंगे, ठीक है? क्लियर है कि नहीं यहाँ पे? नाउ पुट f of x equals to 0. बहुत सिंपल है, रूल फॉलो हो रहा है। f क्या था? f डैश निकाला, 0 रख दिया। दिस implies that 12 into x minus 3 x plus 2 is equals to 0. This implies that x is equals to 3 minus 2. क्लियर है? 0 रखना है, ठीक है? ओके? अब बुक में बहुत सारी चीजें इधर उधर घुमा के दिया हुआ है, बट मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। इतना तो समझ में आ गया सबके? 0 एक रखना है f x को, क्यों रखना है मैं बताऊंगा। पहले प्रोसीजर देख लो एक बार। अब हमें क्या करना है? ध्यान से, क्या है ये? x बराबर 3 और ये क्या है? -2। 0 नहीं रखना है अभी, जब 0 आएगा तभी 0 रखूंगा मैं। फिर बात ध्यान से बताओ, ठीक है? अब एक बात बताओ, कितने अंतराल में बटा है ये लाइन? एक अंतराल 3 के पार है, एक अंतराल है 2 से 3 है, -2 से 3 है, एक अंतराल है -अनंत से -2 तक। तो ये बात समझ, 3 भाइयों में बांटा हुआ, 3 की उस साइड, ये बीच का हिस्सा और ये 3 की हिस्से। मतलब सुबह से लेकर के दोपहर के 2 बजे तक समझ लो, 2 से 3 के बीच में ऐसे समझ लो, या 3 से 3 अंतरालों में बटा हुआ है। अभी आपको चेक करना है कि किस अंतराल में इसको पैसे मिले हैं, किस अंतराल में इसको पैसे घटे हैं। यही समझो इस तरीके से, किस अंतराल में फंक्शन बढ़ा है, किस अंतराल में ये घटा है। क्लियर है? सबसे आसान तरीका बताऊं, मेरे पास f x क्या है? f x क्या था? 12 x minus 3 ये था ना मेरे पास। इस पे देखना है और यहाँ देखना है। इसको देखना है f dash x जो है वो कहाँ वर्तमान है और कहाँ, मतलब f dash x कहाँ पॉजिटिव आ रहा है, कहाँ नेगेटिव आ रहा है, और f dash x ही बताएगा f के बारे में। f dash x ही बताएगा, फोकस इसी पे रखना है, यही बताएगा उस फंक्शन के बारे में। अब यहाँ पे देखो, 3 से बड़ा कोई नंबर ले लो, यहाँ पे 3 से बड़ा कोई नंबर लो, यहाँ पे 4 मान लेते हैं। 4 इसमें रखोगे तो क्या आएगा पूरा? अगर 4 रखोगे तो क्या आएगा इसमें? ठीक बता रहा हूँ, एक छोटा सा ट्रिक है। बात कर आ गया? 0 से बड़ा है कि नहीं है? f डैश यानी कि जो उसका ढलान है वो पॉजिटिव है, स्लोप जो है वो पॉजिटिव है, स्लोप जो पॉजिटिव है, यानी f डैश यहाँ पे वर्तमान है और f यहाँ पे वर्तमान है। अभी रुक जाओ, यहाँ पॉजिटिव आया ना, क्या आया यहाँ पे? स्लोप पॉजिटिव आया, f डैश पॉजिटिव आया। एक और ट्रिक, अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा, और ये नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा, ऐसे बताओ। बस खत्म, यही है, इतना ही सवाल करना था। f डैश, ठीक है, इतना ही है, ओके? ठीक है, इतना नोट कर लो, फिर मैं सब समझाऊंगा इसको। इजी है कि नहीं भाई? हमने f का f डैश निकाल के 0 रख के 2 मान निकाले, इंटरवल मिल गया था, उसमें मैंने देख लिया वर्तमान है हासमान। कोई बच्चा ये भी कर सकता था यहाँ पे कि इधर का मान रख देता, यानी -3 या -4 रख देता इधर, वो रखोगे तो ये माइनस में आ जाएगा और ये भी माइनस में आ जाएगा, दोनों माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे।
तो f डैश यहाँ पे वर्तमान आया हुआ है, ठीक है। केवल इसके बीच का मान मान लो माइनस या जीरो रखा है यहाँ पे, इसके बीच कोई मान रखा, तीनों इंटरवल में कोई एक इंटरवल पता चल गया तो बाकी सारे पता चल जाते हैं। अगर यहाँ पे जीरो रखोगे तो क्या होगा, -3 और यहाँ प्लस 2 निगेटिव में आएगा, वही है वो, ठीक है। ओके, तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, fx जो है लिखोगे सिंस f डैश x जो स्लोप है वो ग्रेटर देन 0 है इन 3, ∞। देख रहे हो, f डैश x ही निकाला था, f डैश x ही देख रहा था, 3 से अनंत तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, वो पॉजिटिव आ रहा था, f डैश x प्लस आ रहा था, ग्रेटर देन 0 आ रहा था, इसमें therefore fx is increasing in interval 3, इंक्रीजिंग का मतलब वर्धमान, यह फलन वर्धमान है इस अंतराल में, ठीक है। यानी 3 बजे के बाद, दोपहर के 3 बजे के बाद उसका पैसे बढ़े ही बढ़े, ठीक है। मेरी बात समझ में आई, ये इसके अलावा sin x ज्यादा है, उसमें बढ़ाना बढ़ाना है, 3 में तो 0 आ जाता है, 3 में तो 0 आता है, ठीक है। मैं बताऊंगा, ठीक है। ऑल्सो एंड सुनो, f डैश जो है वो ग्रेटर देन 0 है, कहां से कहां तक है, -∞ to 2, एंड f डैश x जो है वो लेस देन 0 है, कहां से कहां तक, -2 से 3 के बीच में, therefore f डैश x fx है, therefore fx क्या है, वर्धमान है किसमें, किस इंटरवल में, -∞ to -2 में, और fx जो है आसमान है, आसमान है इसमें -2 से 3 के बीच, ठीक है। बस इतना ही करना है। हाँ, सब कुछ f डैश x पे डिपेंड करता है। अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो हमारा जो फंक्शन है वो वर्धमान है, अच्छा। सवाल आता ही आता है, 100% आएगा सवाल, ठीक है ना। क्वेश्चन नोट करिए जरा ये, अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन fx = sin 3x where x belongs to, इसको ध्यान देना है, x जो belongs to है 0 से ∞ में a वर्धमान है, a वर्धमान है और b आसमान, सवाल केवल 2 प्रकार के आते हैं इसमें से, इस पूरे चैप्टर से। एक तो इस तरीके के सवाल आ जाएंगे अंतराल ज्ञात करने के लिए, आगे आएगा एक मैक्सिमा मिनिमा करके है टॉपिक,
कि ठीक है, मैं मान लिया कि वर्धमान है वो, मैं मान लिया कि वो वर्धमान है, मैंने मान लिया, लेकिन कितना वर्धमान है इसका मान निकालना पूछेगा। मान लिया कि मैंने 3 पे वर्धमान है, 3 बजे उसका सबसे ज्यादा पैसा है, या दोपहर के 12 बजे मान लिया कि मैंने 12 पे बहुत पैसा है उसका, पर कितना वो निकालने के लिए पूछेगा कितना पैसा था उसके पास। अभी तो हमें ये निकालना था केवल इस अंतराल में बढ़ रहा है, अंतराल में घट रहा है, तब पूछेगा किस वक्त कितना, उस इतना सा अंतराल है। अभी अंतराल निकालना सीख लीजिए, फिर वो सीख लीजिएगा। इस क्वेश्चन को कौन कर पाएगा, करो ट्राई करिए, मेहनत करिए अब, है ना, अब बहुत समय नहीं रह गया है, 20-25 सवाल लगाओ।